हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि हमने यूज करने हैं। पहले उनको सीख लेते हैं। हालांकि आप इन सब को पहले पढ़ चुके हो, बट होता है ना, एक बार रिकॉल तो करना बनता ही है। कुछ भी हम कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी प्रेपरेशन करनी बनती ही है। तो सबसे पहले है बेटा लाइन। तो लाइन क्या रहता है? वो रे जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट, वो लाइन जिसको दोनों तरफ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, कि जैसे दो पॉइंट्स हैं, टुकड़ा कह सकते हैं लाइन का। तो ए बी, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। रे क्या रहता है? रे रहता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, इसका वन एंड पॉइंट रहता है। ठीक है, इसको यहां एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर है बेटा एंगल्स। एंगल्स कितनी तरह के रहते हैं? एक्यूट एंगल जिसका मेजर 0 to 90 के बीच बीच में रहता है। कोई भी एंगल है, एक्स कह देते हैं, 0 और 90 के बीच बीच में। और राइट एंगल क्या रहता है? जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल इज 180 डिग्री टू 360। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पेयर ऑफ एंगल्स रहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 आता है, whose sum is 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल वो पेयर ऑफ एंगल जिनका सम रहता है 180 डिग्री। अब आगे आ गया एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से रहते हैं? मान लीजिए ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये एक अनदर रे है। अब ये जो एंगल हमने बनाया है AOC, वो और BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस चाहिए हमें। वन इज कॉमन आर्म, अनदर इज कॉमन वर्टेक्स, दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एंड वन एंगल इज ऑन द अदर पार्ट ऑफ द एंगल। एक एंगल यहाँ है तो दूसरा उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। फिर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो पेयर जिनका सम 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है। जैसे कि यहां पर हमारे पास ये हो गया AOB, दिस इज अ लाइन, और यहां पर हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं AOC एंड BOC, एंगल 1 और एंगल 2। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 रहेगा तो हम कह देंगे कि ये लीनियर पेयर है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से रहते हैं? जो हमेशा एक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इस केस में कैसे वर्टिकल ऑपोजिट? इनकी लड़ाई हो रखी है, ये एंगल ऊपर, ये एंगल नीचे, ये एंगल लेफ्ट साइड, ये एंगल राइट साइड। तो इन एंगल्स, ये एंगल भी इक्वल रहते हैं। ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल रहेगा, 3 4 के इक्वल रहेगा। ये सब आप अपनी लोअर क्लासेस में कर चुके हो, तो यहाँ पर रिकॉल करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक बार इस कंसेप्ट को पढ़ लिया। इसके बाद है बेटा हमारे पास पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। तो पैरेलल लाइन में क्या रहता है? पैरेलल लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जिनको एक्सटेंड करने पर भी हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जो एक्सटेंड करने पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, उन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। लाइक अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं A एंड B, ठीक है, ये L हो गया और ये M, तो हम कह देंगे यहाँ पर कि अगर मैं L को एक्सटेंड करूं और M को एक्सटेंड करूं तो एक कोई ना कोई पॉइंट रहेगा जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनके बीच की विड्थ सेम रहती है, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तभी वो पैरेलल कहलाएंगी। ठीक है, और अगर इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर
यहाँ पर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास कई तरह के एंगल्स बनते हैं। पहला तो आ गया हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ऊपर वो भी ऊपर, एंगल 1 इक्वल टू 2 रहता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रहेगा, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6। इनका रीजन क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 7 और यहां आ जाएगा 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये सारे हमारे पास हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बच्चे इसी के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो Z फॉर्म करते हैं। ये Z बन रहा है, सेपरेट बना के दिखा देते हैं आपको, ये Z बन रहा है, Z के कॉर्नर्स इक्वल रहते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 और उल्टा Z के केस में भी 3 इज इक्वल टू 8 रहेगा और इनका नाम रहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मीन्स अलग अलग, एक का फेस उधर, एक का ऊपर, एक का नीचे, ये लाइंस के नीचे, ये लाइन के ऊपर, इस तरह ये भी। और इंटीरियर मतलब ये अंदर है, लाइन के अंदर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 5 2 के इक्वल एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह बेटा 1 6 के ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 7 4 के इक्वल रहता है। एक और रहता है हमारे पास co-interior angles, sum of co-interior angle is always 180। तो एंगल 2 प्लस ऑन द वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल साइड के एक तरफ के जो एंगल्स रहते हैं उनका सम रहता है 180। 2 प्लस 3 एंड 5 प्लस 8, इनका सम रहेगा 180। और वैसे भी ये वर्टिकल ऑपोजिट भी हैं, 1 5 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 4 8 के इक्वल। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, एक एंगल दिया होगा, सारे एंगल पूछे होंगे, तो सारे एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज में करेंगे इसको। तो ये था हमारे पास लाइंस एंड एंगल का कंसेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप के एंगल रहते हैं, कितनी टाइप्स की लाइंस रहती हैं, और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा हमने। ट्रांसवर्सल लाइन जब उसे इंटरसेक्ट करती है तो कितनी तरह के एंगल बनते हैं, और कुछ कंसेप्ट जो है वो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।